अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग इकबाल भाई। फिट तो आप माशाल्लाह हमसे ज्यादा फिट नहीं, वो फिट तो है, लेकिन ये कि देखिए यंगस्टर्स का गेम है और T20 जिस जहाँ आती है, बल्कि अब तो T10 की बात हो रही है और बहुत जल्द जो है वो नेक्स्ट जो मेरे ख्याल से कौन से गेम जोन है जिसमें T10 का भी ओलंपिक्स गेम्स में होना। हमारी टीम है उसमें हमारी रेटिंग की बुनियाद पर टीम है। अच्छा, वो रेटिंग का कब तक है? मेरे ख्याल में अभी तो ओलंपिक्स आगे है ना, 2020, 24, 28 में ओलंपिक्स। ठीक है, तो आई होप कि हमारी रेटिंग बेहतर हो और हम वो पहला एडिशन जरूर खेलें उसका, अल्लाह करे। आज कैसे देखते हैं आज का जो मैच? कराची किंग्स को हमने कहा कि कराची किंग्स शेप में आ रही है, आपने खुद कहा, और मुल्तान सुल्तान अंडर प्रेशर थी, डीमोरलाइज थे, उनके प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि बहुत डाउन है। कैसे देखते हैं मुल्तान सुल्तान को, किसकी नजर लग गई? अच्छा मैच था कराची किंग्स के लिए। टॉस उन्होंने जीता और फिर जिस तरह कैप्टन ने और उनके जो ओवरसीज सीनियर प्लेयर ने, जिस तरह वो पहले पार्टनरशिप हुई 23 बॉल्स पे 53 रन का टिम सैफर्ड का और साथ में डेविड वार्नर का, जिस तरह उन्होंने वो इनिंग खेली है और उन्होंने एक टून सेट की। उसके बाद क्या हुआ कि बैक टू बैक जो उनकी विकेट्स गिरी, बल्कि इवन 3 विकेट्स गिरी, लेकिन जिस तरह जेम्स विंस की जो फॉर्म है वो ज़बरदस्त नज़र आ रही है। उन्होंने अपना वही रोल किया जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कॉलिन मनरो वो रोल दे रहे हैं। वो आराम से अपना खेलते रहे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो है वो 2 बैटर खेलते। आज इरफान खान नियाजी को जो देखा वो अच्छे लगे आज में, दो के फिर वो कोई 4 ओवर पहले आउट हो गए, लेकिन उन्होंने गेम रीड किया और कोई अराउंड 33 बॉल्स खेले, 40 कुछ रन्स किए उन्होंने, 40 रन्स किए। थोड़ा पहले आउट हो गए, लेकिन ये कि उन्होंने वो एक पार्टनरशिप बिल्ड की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये जो मिडिल फेज में जो पार्टनरशिप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा हमसे कहते हो ना कि ये लो स्कोरिंग गेम्स क्यों होता है। मेरे ख्याल से आज ये नजर आया कि अगर उस वक्त बैक टू बैक 1-2 और विकेटें गिरती तो शायद मुल्तान सुल्तान जो है वो 200 रन ना चेस कर रहे थे, 150 या 160 चेस कर रहे थे और उनके लिए फिर मौका होता है। फिर आखिर में जिस तरह एक और पार्टनरशिप, खुशदिल शाह वो भी बड़े अच्छे फॉर्म में है, उनकी वो फॉर्म नजर आ रही है उनके बैट से, उनकी बॉलिंग से, और फिर वो जो एक पार्टनरशिप हुई 50 आउट रन की, तो उन्होंने एक टून सेट किया। और 200 रन जब ऐसी पिच पे हो जाए जहां पे मुश्किल नजर आ रहा है कि शायद अनइवन बाउंस हो, लेकिन आज कोई अनइवन बाउंस नहीं था, लेकिन ये है कि और फिर उनका साथ दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड की, सॉरी मुल्तान सुल्तान की फील्डिंग, फिर 1-2 कैच छूटे और उसका फायदा हुआ और फिर बहुत मुश्किल हो गया था। और जिस तरह फिर मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग की, आज फिर वही बात हुई जो हमने कहा कि आपने 1 डायमेंशन प्लेयर नहीं बना। जो जिस तरह मोहम्मद रिजवान को आउट किया गया कि वो चौथी 5वीं स्टंप पे हार्ड लाइन पे बॉल किया, उन्होंने आते ही एक शॉट खेला और वो आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से ये की पॉइंट्स थे जो कि मुल्तान सुल्तान फिर फाइट ही नहीं कर सके। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं जो आज 60 रन पे 3 विकेटें गिर गई थी, जिस तरह यूनुस कह रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से कम बैक हुआ? एक तो जेम्स विंस, उसका इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा, इंग्लैंड के लिए खेल चुका है, फिर उसने इसी टूर्नामेंट में उसने सेंचुरी बनाई थी जेम्स विंस ने, तो आज उसने फिर उसी टीम के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, आज उसने सेंचुरी बनाई। ओवरऑल आप देखते हैं कि किस तरीके से कराची किंग्स ने कम बैक किया, वरना 60 पे 3 थे, लग रहा था कि ये 160-70 करेंगे। नहीं, देखें सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना, जैसे यूनुस भाई ने कहा ना, इरफान ने क्या बैटिंग की आज लग रहा था। आज वो बॉल की मेरिट पे खेल लेते, सीधे सिंपल लफ्जों में वो जिधर बॉल थी उधर ही खेल लेते, कोई एक्स्ट्रा कोशिश नहीं कर रहे थे कि मैं लेग स्टंप पे जाके फ्लिक मार दूं, मैं पुल मार दूं, कोई सामने, बिल्कुल बेसिक क्रिकेट खेली, स्ट्राइक को रोटेट किया और सामने जबरदस्त इनफॉर्म प्लेयर जेम्स विन, उसने क्या उस बंदे से परफॉर्मेंस निकलवाई है। कहीं ना कहीं ओवर के बाद जो उनकी कन्वर्सेशन देखने को मिल रही थी ना, कि एक दूसरे को गलती कम करने के लिए बोलना कि मैच को लंबा करो। जब आप सेट हो जाते हैं इस तरह की पिच पे, जिसकी टीम मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स कर रही है, सही, वो फील्डिंग में भी आखिर में वो एक्सपोज हुए, फिर बॉलिंग में एक टाइम आया एकदम से रन देना शुरू किए, बिल्कुल, और जब रन पड़ना शुरू हुए फिर उनको संभलने का मौका नहीं मिला। रिजवान भी परेशान नजर आ रहे थे, देखा था। सी बात है, देखें, एक तो मुझे लिटिल बोलूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मुल्तान जितनी अच्छी क्रिकेट पिछले 2-3 सीजन खेल रही थी, इस दफा बिल्कुल ऑफ कलर लगी। और टीम बुरी नहीं है, अब समझ नहीं आ रहा है, कोई भी प्लेयर क्लिक नहीं कर पा रहा। उसामा मीर इनका वेपन था, वो इतना बेचारा बैट फॉर्म में, रिजवान मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेल पा रहा। मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर था, मोहम्मद अली मुल्तान में मैचेस में उसने टॉप आउट किए थे, बैट्समैन परेशान थे, स्ट्रगल कर रहे थे। यासिर रेड्डी हुआ, उसने एक इनिंग के बाद फिर वो वापस शेल में चले गए, मिस्टेक। और सबने आज देखा जाए बैट शॉट मार के आउट हुए,
कोई अच्छी गेंद पे आउट नहीं हुए, अच्छी गेंद पे आउट नहीं हुए कि जी बॉल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था या ट्रैप करके इनको आउट किया गया, मगर अपनी गलतियां बहुत सारी। वो जब आप हार रहे होते हैं ना तो समझ नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो पैनिक बटन कुछ रुक ही नहीं रहा है ना, वो दबा हुआ ही है। यूनुस, जिस तरह से आज उबैद शाह को खिलाया, लेकिन आज बड़े महंगे साबित हुए उबैद शाह, और उन्होंने 4 ओवर में 49 रन दिए और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। बॉलिंग में आप देखें, डेविड विली से उन्होंने नई गेंद कराई और उनके साथ जो नई गेंद की माइकल ब्रेसवेल ने की। कुछ ना कुछ तजुर्बा जरूर किया उन्होंने आज मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन उसके बावजूद बॉलिंग एनालिसिस जो है ये तो दूसरी टीम के, कराची किंग्स के। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग की, अगर यूनुस हम बात करें, कर्टिस कैम्फर जो साउथ अफ्रीकन है, उन्होंने 4 ओवर्स की 27 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, अच्छी बॉलिंग। क्रिस जॉर्डन बड़े महंगे साबित हुए, 4 ओवर्स में 46 रन। उबैद शाह इतने महंगे साबित हुए, और फिर उसके अलावा उसामा मीर ने अगरचे 3 ओवर्स में 27 रन दिए, लेकिन वो भी इंप्रेसिव नहीं रहे। आप समझते हैं मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग में क्या फ्लॉ क्या था, क्या गलती क्या थी? देखिए इकबाल भी, अगर मैं उबैद शाह की बात करूं तो जिस तरह उन्होंने टिम सैफर्ड को आउट किया, फिर उमैर बिन यूसुफ को आउट किया, तो वहाँ से तो वो गेम में वापस ले आए थे, और मेरे ख्याल से लीडिंग विकेट टेकर भी है मुल्तान सुल्तान के लिए उबैद शाह। जी ऐसी कोई आज उनकी कोई 11 विकेटें हो गई है मेरे ख्याल से। तो एक यंगस्टर के लिए बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी, कि उन्होंने एक सेट किया एक ऐसी बॉलिंग लाइन में जहाँ पे डेविड विली जैसा बॉलर है, उसामा मीर जैसे बॉलर, क्रिस जॉर्डन जैसे बॉलर हैं। लेकिन होता है क्या, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, बाज़ हम बैटर्स हैं तो हम बैटिंग की बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि बैटिंग की पार्टनरशिप हो, तो जैसे 2-3 एक पार्टनरशिप हुई ना कराची किंग्स की, तो 200 प्लस कर गए। इसी तरह बॉलिंग में भी पार्टनरशिप हुई। अगर मैं उनकी स्पिनर्स की बात करूँ, माइकल ब्रेसवेल की बात करूं, उसके बाद उसामा मीर की बात करूं, तो ये यहाँ अगर उनकी विकेट्स की कॉलम की हम देखेंगे तो ज्यादा विकेट्स नहीं है। अगर मैं माइकल ब्रेसवेल की बात करूं, तो जब न्यूजीलैंड से वो रिसेंट पास में खेले हैं तो वो कैप्टन भी रहे हैं। जब उनके कैप्टन नहीं थे तो उन्होंने कप्तानी की, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया अपनी बॉलिंग से, तो उनकी वो बॉलिंग वैसी नहीं उनकी तरफ से परफॉर्मेंसेस आई। तो इसलिए अगर मैं उबैद शाह की पहले की 2 ओवर देखूंगा तो वहां कुछ रना बॉल थे, बाद में वही वाली बात है कि बाद में वो मौका ही नहीं आने दे। कि आखिर में जब ये जो लास्ट पार्टनरशिप हुई, 63 रन की पार्टनरशिप हुई 33 बॉल्स पे, बहुत शॉर्ट गेंद की उबैद शाह ने देखा। वो बाद में देखिए एक यंगस्टर है ना, तो फिर वो परेशानी आती है। अगर मैं माइकल ब्रेसवेल की बात करूं तो उन्होंने 1 ही ओवर किया है। अब पाकिस्तान में आप खेल रहे हैं, आपने अगर उसामा मीर को पिक किया है, आपने माइकल ब्रेसवेल को पिक किया है, तो आपको ऑटोमेटिकली आता है कि भाई ये तो 8 ओवर तो करेंगे चाहे जैसी भी पिच हो, जैसे भी पिच हो। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से उबैद शाह को रन हुए, फिर बाद में क्रिस जॉर्डन को भी रन हुए। अभी हमें तो बड़ा साफ नजर आ रहा है कि क्रिस जॉर्डन ने 4 ओवर में 46 रन दिए हुए, उबैद शाह ने जो है वो 4 ओवर में 49 रन दिए हुए, 2 आउट किए हुए। लेकिन अब वो जो कॉज है वो फिर बाज़-औक़ात आपको नजर नहीं आता। एंड में तो आप सिर्फ ये देख लेंगे कि भाई इतने रन दिए हुए। तो मेरे ख्याल से ये वो वजह है जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड आज बिल्कुल बॉटम पे है, और मेरे ख्याल से अब तो प्लेऑफ से मुल्तान सुल्तान जो है वो बाहर हो गई। खुर्रम, अब जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान का आपने भी जिक्र किया, मैंने भी बताया कि 8 मैचेस लास्ट ईयर जीती थी, फाइनल हार गई थी, और उससे पहले 2021 की चैंपियन टीम थी जिसमें सोहेब मकसूद बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर थे शाहनवाज दहानी भी गायब हैं। फिर उसके बाद 22, 23, 24 मुसलसल 3 साल फाइनल मैचेस खेली, 2 दफ़ा लाहौर से हारी, 1 मरतबा वो इस्लामाबाद से हारी। समझते हैं कॉम्बिनेशन सही नहीं है, या कोच की अदम मौजूदगी से भी फ़र्क पड़ा है? पहले इनके कोच जो थे वो ज़बरदस्त किस्म के थे, अपने एंडी फ्लावर, वो अब नहीं थे। और क्या वजूहात क्या समझते हैं आप मुल्तान सुल्तान के डिबैकल की? मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इन्होंने जो फॉरनर्स पिक किए ना वो थोड़ा अब इनको उससे बाहर आना पड़ेगा। अच्छा, अब डेविड विली कोई इंप्रेसिव नहीं है, लास्ट ईयर भी एवरेज उन्होंने की है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। क्रिस जॉर्डन वो भी एवरेज, कोई खास लास्ट 2 ईयर से। आज जीते, फाइनल तक आए, सही है, मगर इनको कंसिस्टेंट उन्होंने नहीं पार्ट रखा हुआ था प्लेइंग 11 का। इस दफा तो बिल्कुल ही बेंच पे थे, और जब भी खेले उन्होंने मार खाई। फील्डिंग में अच्छे थे, फील्डिंग में भी कैचेस ड्रॉप हुए उनसे, बैटिंग में एटे मारते थे, बिल्कुल नहीं लग रही उनकी। तो जिस तरह अब लाहौर के डेविड वीजा है, उनका जलमी के वो आज रोमान रईस को रिलीज कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, रोमान रईस को।
अगर ये मेरे पास बता रहा हूँ, खबर दे रहे हैं तो आई होगी इसमें कोई। लेकिन अब वो कर्टिस कैम्फर जो आया है साउथ अफ्रीकन, उसको भी तो रखा ना मुल्तान सुल्तान में, जो ऑलराउंडर है। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कहीं इन्होंने ना पिक ऐसी की है, कुछ कॉम्बिनेशन में बैठ नहीं रही। अब फास्ट बॉलिंग आपको चाहिए होती है इन कंडीशंस में। आपके पास फास्ट बॉलर जितने भी ना वो मीडियोकर टाइप है, और तकरीबन दुनिया में अब वो कहीं पिक नहीं हो रहे। डेविड विली काउंटी भी सिलेक्टेड मैचेस खेलते हैं, वो रेगुलर नहीं खेलते। क्रिस जॉर्डन खेल रहे हैं काउंटी लेवल, इसके अलावा लीग्स में पिक नहीं हो रहे। इवन शारजा, ये दुबई, अबू धाबी में जो लीग्स हो रही हैं उसमें भी पिक नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं आपने गलत टीम का कॉम्बिनेशन आपके कहने तो आप बॉलिंग से जीतते हैं। कोई सी भी क्रिकेट हो, फॉर्म ऑफ क्रिकेट, आप बॉलर 10 आउट करेंगे तो जीतेंगे, आपके वेपन ही नहीं है। तो यूनुस आप क्या एग्री करेंगे? देखिए बात असल में ये है कि ये जो डेटा गुरु ने एक पॉइंट अभी रेस किया है ना, बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह से हम IPL में आप देखते हो कि जितने भी टीम जो नेशनल टीम से नहीं खेलते या रिटायर हो जाते हैं, उनको पिक करते हैं नहीं। डेविड वार्नर पिक हुए अभी नहीं। क्यों? वो तो करें हमारे वो नहीं। एक बात समझे इकबाल भाई, देखिए एक बात समझनी है कि वो स्मार्ट है। आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको स्मार्ट होना, आपको ऐसे प्लेयर्स खिलाएं जो कि इस वक्त जो टॉप के नेशनल भी खेल रहे हो और टॉप की लीग्स भी खेल रहे हो। अगर आप ये कहें कि नहीं कि अब हम एक सर्च नहीं करेंगे, और उसके बाद आप वही वाली बात है कि सडनली आप एक फील्डिंग कोच को जो है वो हेड कोच बना दोगे, हेड कोच को फील्डिंग कोच बना दोगे, जो कि मुख्तलिफ टीमों में ये होता है। और फिर आप वो अगर वो अवेलेबल नहीं तो वो ये रोल कर लें, ऐसा नहीं है। देखें आपके पास अभी ये PSL खत्म होगी ना, सोचे तो उसके बाद सोचे नहीं, प्लानिंग करें। सोच तो पता नहीं हम कब से रहे, 1 साल पहले प्लानिंग करें। आप प्लानिंग करें, उसके बाद आपको एटलीस्ट चले प्लेयर तो आप पिक करते हो ना। वो तो चलो पिक आपके पास एक ऑप्शन बाजुकात होता है, नहीं पिक कर लें, लेकिन कोचेज में तो आप पिक नहीं कर सकते हो, सपोर्टिंग स्टाफ में तो आप पिक नहीं कर सकते हो। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ बैटिंग का तो मैं हेड कोच हो जाऊं, मैं बॉलिंग देख लूं, मैं फील्डिंग, ऐसा नहीं है। आप अच्छी प्लानिंग करें, और जब आप अच्छी प्लानिंग करोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली 100% रिजल्ट आएंगे, कहीं 70% 60% तो रिजल्ट आएंगे। तो ये वो पॉइंट है जो कि मैं PSL में बाजुकात मिस करता हूँ। और वो जो है ना कोचेस को चले जाने देते हैं या सपोर्टिंग स्टाफ को चले जाने देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, वो ऐसा नहीं है। देखो आप पूरी प्लानिंग करें और आप प्रॉपर कोचेज लेके आए। अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो कितने कोचेज हैं उनके पास? मैं इस पे भी आपसे डिस्कस करता हूं, बताता हूं। मुल्तान सुल्तान की जिस तरह यूनुस बात कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तान की विमेन टीम के हेड कोच हैं, वो मुल्तान सुल्तान के डगआउट में भी नजर आते हैं, दोहरी जिम्मेदारियां वो अदा कर रहे हैं। और उसके अलावा अब्दुल रहमान वो भी वहां डगआउट में नजर आते हैं। बहुत सारे लोग हैं। इस पर हम यूनुस ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, इस पर हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन